की बातों का, उनकी समस्याओं का एक भी समाधान सरकार के लोगों के पास में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं उन लोगों को भी, मेरी खुली तौर पर चेतावनी है, जो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपने आप को राज्य मंत्री का दर्जाधारी मंत्री बताते हैं। तौर पर आओ, बैठक करो, डिबेट करो, हम तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार है अगर तुमने 1% भी समाज के हित में काम किया हो। और केवल आप उनके बयान निकालिए सारे के सारे, तो जाति जी कांग्रेस उनके बारे में बुराई करते घूमते थे, क्योंकि काम उसे कुछ है नहीं कि जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में ये मेरा चुनाव करवाए, मैं भी लड़ूं और वह भी लड़े, एक सार्वजनिक चुनाव करवाए। अगर ये मेरे से वहां पर जीत गया तो चुनाव लड़ ले आके, और ये हार गया तो फिर चुनाव ना लड़े। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति पहले से ही उफान पर है। वहीं अब झबरेड़ा क्षेत्र की राजनीति में भी सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। महक सिंह का कहना है कि गांव-गांव लगाए जा रहे इन शिविरों में किसी भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो पाता, जिससे शिविरों में पहुंचने वाली जनता निराश होकर लौटने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोई व्यक्ति राज्य मंत्री से सवाल पूछता है तो वे जवाब देने के बजाय नारेबाजी कराने लगते हैं। महक सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की विफलताएं किसी से छिपी नहीं हैं। को 2 वक्त की रोटी देता था, 16 महीने से वो मजदूर परेशान है और कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई सरकार का नुमाइंदा सुनने को तैयार नहीं है। ये गांव-गांव जाकर शिविर लगा रहे हैं और गरीबों की बात सुन रहे हैं, लेकिन गरीबों की बातों का, उनकी समस्याओं का एक भी समाधान सरकार के लोगों के पास में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं उन लोगों को भी, मेरी खुली तौर पर चेतावनी है, जो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपने आप को राज्य मंत्री का दर्जाधारी मंत्री बताते हैं और कहते हैं, सरकार की सराहना करते हुए, सरकार की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं और अपने प्रोग्राम में अपने लोगों को बैठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करवाते हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि खुले तौर पर आओ, बैठक करो, डिबेट करो, हम तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार है अगर तुमने 1% भी समाज के हित में काम किया हो। तुमने आज तक धन्ना सेठों के हित में काम किया है, तुमने पूरे देश का पैसा नीरव मोदी जैसे लोगों के हाथ में रखने का काम किया है, जो देश को लूट कर, देश को बर्बाद करके विदेशों में जाकर बस गए हैं, उन लोगों को तुमने ताकत देने का काम किया है। यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, क्योंकि मैं सरकार को इसलिए कोस रहा हूं, सरकार को इसलिए कह रहा हूं, सरकार के नुमाइंदों को और ये जो फर्जी दर्जाधारी मंत्री यहां पर घूम रहे हैं, उन मंत्रियों को इसलिए कह रहा हूं कि आओ गरीब के द्वार, इन गरीबों की सुनो। ये गरीब है, ये कोई करोड़पति नहीं है, इन गरीबों की तो तुमको सुननी चाहिए। तुम क्षेत्रों में शिविर लगाते हो, तुम लोगों की समस्याएं सुनते हो, और अगर कोई अपनी समस्या लेकर आपसे सवाल जवाब करता है तो आप अपने लोगों से नारेबाजी करवाकर उसकी बात को दफन कर देते हो, उसकी आवाज को दबा देते हो। तो यहां दबने वाले लोग नहीं हैं, यहां तो आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आपका कोई कर्जा नहीं है, हमने आपके पैसे से विदेशों में खाते नहीं खुलवाए हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, मजदूर कर्मचारी के बच्चे हैं। हमारी आवाज को आपको सुनना पड़ेगा, इस मजदूर की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस मजदूर की हाय लगेगी तुम लोगों को। यह मजदूर जो आज बेबस है, लाचार है, मजबूर है, आज मजबूरी में इसने यहां पर धरना दिया। मैं इस फैक्ट्री परिसर में पहले भी आया, माननीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, यहाँ सचिन गिरी जी मौजूद हैं, आपसे मेरी बात हुई, वार्ता हुई अभी आजाद समाज पार्टी। अच्छा, जो आजाद समाज पार्टी के खरक के रहने वाले महक सिंह हैं, बिल्कुल वो पहले जाति राम जी को, जो हमारे माननीय विधायक हैं, और कांग्रेस के बारे में तीखा बोलते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि शायद विधायक जी झबरेड़ा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो केवल और केवल आप उनके बयान निकालिए सारे के सारे, तो जाति जी कांग्रेस
वो उनके बारे में बुराई करते घूमते थे, क्योंकि काम उसे कुछ है नहीं। पार्टी अभी अभी उनकी वो पैदा हुई है, ठीक है ना। उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष आप बता रहे हैं, और पहले भीम आर्मी में ये काम करता था लड़का। तो ये, क्योंकि ये खरक का रहने वाला है, ये अगर मेरी बुराई कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं आरिफ साहब, कि जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में ये मेरा चुनाव करवाए, मैं भी लड़ूं और वह भी लड़े, एक सार्वजनिक चुनाव करवाए। अगर ये मेरे से वहां पर जीत गया तो चुनाव लड़ ले आके, और ये हार गया तो फिर चुनाव ना लड़े। ये कह रहा ना, आपने मुझे बताया, ये चेतावनी दे रहे हैं कि मैं मुकाबला करूंगा। जिस गांव के ये रहने वाले हैं, मैं उसी गांव से चुनाव लड़ूं, ये भी उस गांव से चुनाव लड़े, वोटिंग कराए उस गांव की। अगर ये जीत गए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर, जबकि ये जिस गांव का रहने वाला है उस गांव में तो इसकी अच्छी पैठ होनी चाहिए ना। जिस विधानसभा का ये रहने वाला है, इसे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए ना, भगवानपुर से। वहां तो इसके छेरे लगते हैं ममता राकेश और सुबोध राकेश के सामने, क्योंकि उनसे ये पैसे खाता है, उनसे ये चंदा लेता है। उस चंदे पे और लोगों के जिस तरह के आरोप इन पे लगते हैं, मैं क्या कहूँ, आपको पता है। तो ये गाड़ियों में घूमता है। इसकी स्थिति क्या थी पहले, ये आपको पता है। अब क्या है वो भी आपको पता है। जनता में क्या मैसेज है ये भी आपको पता है। तो मियां साहब, ये लड़का जो है ये छिछोरा है, ये कुछ भी बोल देता है अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। अच्छा, कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का मैं नारा लगाता हूं तो वो गलत है, ये कहते हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नारा लगाता हूं तो वो गलत बता रहे हैं। तो जनता जवाब देगी उनको। मैंने ये कैंप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर लगाने शुरू किए, क्योंकि समाज कल्याण का अधिकतर जो संबंध है वो गरीबों से है। गरीब की कल्याण की योजनाएं समाज कल्याण के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जाति की जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं गांव में जाकर के सोल्व कर रहा हूं। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। अब जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। अब तो ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कि 28 विभाग वहां पर मौजूद होते हैं, और 28 के 28 विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहीं समस्याओं का समाधान करते हैं। सैकड़ों समस्याओं का समाधान प्रतिदिन हो रहा है। राज्य मंत्री जी हैं देशराज करणवाल जी, भाई दर्जाधारी मंत्री हैं। उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि मैंने इकबालपुर मिल का समाधान करा दिया है। तो मैंने यहाँ अभी अपने वक्तव्य में एक बात रखी कि भाई एक बार उन्हें जो नारा वो देते हैं कि सरकार चली गरीब के द्वार, एक बार इन गरीब के द्वार भी आकर देखो। जो गरीब 16 महीने के वेतन को लेकर परेशान है, इनके घरों में खाने को अनाज के दाने नहीं है, इन गरीबों का हाल भी सरकार के इन नुमाइंदों को, माननीय राज्य मंत्री जी को आकर इनका हाल लेना चाहिए। या खाली जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अथाह झूठ बोलते हैं। सरकार के पक्ष में माननीय मंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं कि शायद आज तक इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा। तो ये चीजें गलत हैं। जो लोग यहाँ पर परेशान हैं उनकी बातों को सुनने के लिए आना चाहिए। या खाली मीडिया में बैठकर भाषणबाजी करना ठीक नहीं है कि मीडिया में बैठकर बोल दिया कि हमने जो है जो चीनी मिल यहाँ इकबालपुर के अंदर है उसका जो बकाया धनराशि किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की है वो हमने दिलवा दी है। तो ये कर्मचारी धरने पर क्यों बैठे, मेरा ये सवाल। गैर जिम्मेदार बयान है, वाहियात बयान है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और इतना झूठ बोलना चाहिए जितना चल जाए, क्योंकि आपको क्षेत्र में जनता को जवाब भी देना है। मैंने एक वीडियो देखा था नगला कुबड़ा का, जो वीडियो मेरे पास मौजूद भी है। वो शिविर लगे हुए हैं, उसमें सवाल लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता तो वो लोगों से नारेबाजी करवाकर उस व्यक्ति की आवाज को दफन कर देते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा। देखिए, प्रदेश के हालात बद से बदतर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहाँ इकबालपुर जो चीनी मिल में यहाँ मजदूर परेशान हैं, 16-16 महीने का वेतन नहीं मिला है, इनके घरों में खाने को अनाज के दाने नहीं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी तरफ भी देखना चाहिए। खाली अमीरों की बात करते हैं, खाली उद्योगपतियों की बात करना बेकार है, गरीबों की बात भी करनी चाहिए।